श्रम संसाधन विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय के द्वारा जिला स्तरीय एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला जिला स्कूल के मैदान में लगाया गया। इस मेले का उद्घाटन भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नियोजन विभाग के उपनिदेशक शंभुनाथ सुधाकर के साथ कई अधिकारियों ने किया। उद्घाटन के बाद उप विकास आयुक्त सहित सभी अधिकारियों ने विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। नियोजन मेला को लेकर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि यह मेला जो लोग रोजगार हासिल करना चाहते हैं और बेरोजगार है उनके लिए लगाया गया है। साथ ही जो बिहार सरकार के द्वारा जनकल्याणकारी योजना संचालित हो रहा है उसे इन लोगों के बीच बताया भी गया। श्रम संसाधन विभाग बिहार द्वारा जो भागलपुर प्रमंडल उप निदेशक हैं उनके कार्यालय द्वारा ये आयोजित किया गया है नियोजन मेला। और ये नियोजन मेला में है कि एक यह मंच प्रोवाइड करना है लोगों को जिसमें एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉई जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं वैसे लोगों को हम एक साथ लाते हैं, उनका समन्वय स्थापित करते हैं। और दूसरा है कि सभी विभागों का यहाँ स्टॉल लगाया जाता है जिसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं विभागों द्वारा संचालित हैं उनके बारे में जानकारी हम लोग देते हैं उनको। तो ऐसे कई लाभुक होते हैं जो योग्य लाभुक होते हैं, किसी न किसी कारण से वंचित रह जाते हैं, उनका भी हम लोग इसमें टारगेट करते हैं कि उसको सभी विभागों की योजनाओं का लाभ उनको पहुँचाएँ। और मुख्य है कि सभी जो एम्प्लॉयर्स हैं उन लोगों को हम मंच देते हैं यहाँ पर कि सभी लोग यहाँ पर आएँ और जो उनका स्किल सेट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करें। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे, लोगों को रोजगार भी मिला है और कई कंपनीज ने इंटरव्यू लेटर भी दिया है जिसमें विद इन ए वीक वो लोग इनको बुलाएंगे और बेस्ड ऑन इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा विभागीय निर्देश के आलोक में प्रति वर्ष ये किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिले के जितने भी रोजगार इच्छुक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो, प्रोफेशनल हो, टेक्निकल हो या सिंपल ग्रेजुएट किया हो, उन सबों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो रोजगार देने वाले हैं वो राज्य के बाहर के भी हैं और राज्य के अंदर के भी, और यहाँ तक कि हम लोग भागलपुर के भी कुछ नियोक्ता को बुलाए हैं ताकि वो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकें। रोजगार किस आधार पर दिया जा रहा है? इसके लिए उनके क्वालिफिकेशन जो होता है, हम लोग यहाँ मैट्रिक पास से लेकर के, बल्कि बहुत जगह पे ऐसे भी कि 8वां पास से लेकर के हायर एजुकेशन जो भी डिग्री लिया हुआ है उन सबों के लिए ये व्यवस्था किया गया है। तो चूंकि कार्यक्रम शुरू ही हुआ है तो अभी जैसा कि आपने देखा भी कि मंच पे डीडीसी सर ने 4-5 लोगों को ऑफर लेटर दिया भी है। तो हम लोग का ये टारगेट है कि कम से कम 400-500 लोगों को तो आज शॉर्ट लिस्टिंग किया ही जाएगा कम से कम। कितना स्टॉल लगाया गया है? ये 30-35 स्टॉल हैं जिसमें से कुछ विभागीय स्तर के भी हैं और निजी क्षेत्र के कंपनी के द्वारा भी किया गया है। विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत बिहार सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित वेलफेयर हॉस्टल संख्या 3 के छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने शनिवार की शाम में छात्रावास का जायजा लिया। इस दौरान अधीक्षक ने छात्रावास के अधिवासी छात्रों की दैनिक उपस्थिति पंजी, विजिटर रजिस्टर, कर्मियों की उपस्थिति पंजी आदि की भी जांच की। वहीं हाल ही में कल्याण विभाग के निर्देश पर शुरू किए गए छात्रों के मेस संचालन की स्थिति का भी उन्होंने जायजा लिया और इस बाबत छात्रों से मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक ने छात्रों के लिए बन रहे रात्रि के भोजन खुद से देखा और उसकी गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने छात्रावास भोजशाला समिति द्वारा तय किए गए मेन्यू के आधार पर ही भोजन बनाने का निर्देश दिए। मालूम हो कि छात्रावास भोजशाला समिति में एक अध्यक्ष और 9 सदस्य हैं। छात्र नायक मधुकांत कुमार भोजशाला समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य 9 छात्र समिति के सदस्य हैं। छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि वे स्वयं प्रतिदिन मेस संचालन की व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छात्र भी मेस संचालन व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधीक्षक ने छात्रों को पूरे मनोयोग से पढ़ाई करने को कहा। छात्रावास में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मौके पर अधीक्षक ने हॉस्टल के खेल मैदान में क्रिकेट का भी जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने जमकर बल्लेबाजी भी की। उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बढ़चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भागलपुर के सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर हेलमेट एवं पौधा का देकर लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर हेलमेट मैनन के नाम से प्रचलित धनंजय पासवान, लोजपा नेता विजय यादव, गायक विपुल ने शिरकत किया।
कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य पेश कर मैदान में बैठे लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया एवं कई लोगों ने अपने सर पर हेलमेट पाकर खुशी का इजहार किया। इसको लेकर हेलमेट मैनन धनंजय पासवान ने कहा कि सड़क पर तो वैसे वाहन चालक को हम अपने तरफ से हेलमेट पहनाते ही थे, जो वाहन चालक अपने माथे पर हेलमेट नहीं लगाते थे, उसी दिन से हमारे मन में यह बात चल रही थी कि इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जो कि आज ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से हम आयोजित कर पाए हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबों को कि आप बार बार हमारे महफिल में आते हैं और तो स्वागत करते हैं, और आप सबों के लिए भी मैं स्वागत के लिए रखे हैं। आप सबों को अभी कहीं जाना नहीं है, तो आप सब क्या कार्यक्रम है ये? सर ये आज का कार्यक्रम सर है, अभियान चलाए हैं हेलमेट लगाओ अभियान। 1 जनवरी 2025 से हेलमेट लगाना अनिवार्य है, जो कि मैं अभी ये जल्दीबाजी में बैनर नहीं लगा पाए, तो मैं उसका बैनर छपने के लिए दे दिए हैं। और प्रत्येक वाहन में ये बताइए, सड़क पर भी हेलमेट मांगते हैं, फिर यहाँ पे कार्यक्रम करवा के आप हेलमेट मांगते हैं सर। आज का प्रेरणा तो सर बस पब्लिकों के बीच से मिलते हैं और आते जैसे बोलते हैं कि सर जब से आप हेलमेट बांट रहे हैं और समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग हेलमेट लगाने लगे हैं, उससे ज्यादा हमें मोटिवेट होता है। तो हम सोचे बड़े अभियान पे क्यों नहीं इस चीज को अभियान चलाया जाए। तो मैं बस 1 तारीख से दिमाग में रखे थे कि भाई 1/1/2025 से हेलमेट लगाने का अभियान फुल्ली होना चाहिए, तो मैं आज ये अभियान रखे हैं। ये अभियान जो आपने चलाया, जी जी, कितना सफल मान रहे हैं? ये तो सर जैसे हम फील्ड में रहते हैं, वर्क करते हैं सर, तो उसमें बहुत सारे लोग जो कि नवयुवक हैं, जिनको कि कभी हेलमेट लगाने का अपने आप में सोचा नहीं था, और वे हेलमेट लगाने लगे हैं। तो मुझे ये 90% सक्सेस दिख रहा है भागलपुर में। आप सड़क पर भी हेलमेट मांगते हैं, बिहार पुलिस में सर्विस करते हैं, कैसे आप समय निकालते हैं? बिल्कुल सर, समय हमारे पास भी 24 घंटा ही, बाकी सारे भी जितने भी हैं सबके पास 24 घंटा, पर उसमें अपना समय निकालना पड़ता है। बस अपने दिमाग में होना चाहिए कि भाई समय निकाल के काम कर रहे, एक जुनून होना चाहिए सर। सर मेरा नाम धनंजय कुमार पासवान हुआ, मेरा घर बांका जिला थाना रजौन खजूर कर्मा के अंतर्गत, और मैं अभी भागलपुर में कांस्टेबल के पद पर प्रतिनियुक्त हूं सर। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, थोड़ा विलम्ब से पहुंचा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लगा है, यहाँ पे ये धनंजय जी हैं और इनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है एक जागरूकता के तहत, एक जागरूकता फैलाना बच्चों में, युवाओं में, जो हेलमेट पहनना है। आज सड़क जो सुरक्षा के लिए, जो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो हेलमेट पहन के चलने का जो हिदायत सरकार की तरफ से होती है, वो एक पुलिस वाले अपने पर्सनल ड्यूटी करते हुए जो निभाते हैं, इस तरह का सुरक्षा जो जागरूकता फैला रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ साथ जो विद्यार्थी है, जो पढ़ने वाला है, उनके लिए पेन की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण दूषित ना, उसके लिए पौधे की व्यवस्था की गई है। ये लगातार इनके द्वारा जो है, हमेशा इस कार्यक्रम को, मैं ये दूसरी बार इनसे मुलाकात है, लेकिन ये इसका जो है हमेशा मैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि एक पुलिस की नौकरी वाले लोग यदि इस तरह की जागरूकता फैला रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है हमारे शहर के लिए। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने पूरे भागलपुर शहर की तरफ से इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ना सर, वो एक काबिले तारीफ है, और मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ आपको। इस तरह का जो जागरूकता आप फैला रहे हैं युवाओं के बीच, ये एक अपने आप में काबिले तारीफ है। और मैं क्या, कोई भी व्यक्ति जिसको अपने देश से प्रेम है, वो आपके साथ हमेशा तैयार खड़ा रहेंगे सर। जिस भी मुकाम पे आप खोजिएगा, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। भागलपुर नगर सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर निगम के कर्मचारी संघ के तीनों विंग्स के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। नगर निगम के कार्यालय कर्मी, वाटर वर्क्स यूनियन और सफाई कर्मचारी संघ के कर्मियों ने सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी और दमनकारी बताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि कर्मचारियों की मांग नहीं मानी जाती है तो आंदोलन और तेज करने के लिए बाध्य होंगे। कर्मचारियों की मुख्य रूप से मांग है कि राज्य में कार्यरत दैनिक व संविदा कर्मियों की सेवा को स्थायी की जाए। इस संबंध में सरकार के मई 2018 के आदेश को निरस्त किया जाए। नगर निगम कर्मियों को सरकारी कर्मी की तरह एसीपी एवं 7वां वेतन पुनरीक्षण का लाभ तुरंत लागू करने की भी मांग की। महासंघ द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में अगर सरकार द्वारा उपरोक्त मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से महासंघ के निर्देश पर करने की बाध्यता होगी। कि वर्षों से मांग महासंघ के द्वारा बिहार सरकार से अन्य को मंत्री से किया जा रहा था, मगर मांग पूरा नहीं किया जाता। ये सौतेला व्यवहार है तमाम नगर निगम कर्मियों के प्रति, इसलिए महासंघ ने निर्णय लिया था
कि 18 जनवरी को विभिन्न मांगों को लेकर पूरे बिहार में जहां भी नगर निकाय है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, उसके अंतर्गत में विभिन्न जिलों में अपने स्तर से जो भी महासंघ के यूनियन लोग हैं उनके आदेशानुसार ये हम लोग प्रदर्शन किए हैं विभिन्न मांगों को लेकर। क्या क्या मांगे थी? क्या मांग है? अस्थायी कर्मचारियों के प्रति जो 7वां वेतन जो बंद की गई है उसे अविलंब लागू करना। दूसरा है जो वर्षों से डेली बेस काम कर रहे हैं उनको स्थायीकरण करना। तीसरा है कि परमानेंट अस्थायी कर्मचारी बहुत सारे से मतलब सेवानिवृत्ति हो गई है और रिटायर भी हो गए, उनका SAP लाभ नहीं है, बोल रहे SAP लाभ का मांग है। 7वां वेतन है 7 महीना से किया हुआ और डेली बेस के द्वारा जो 5 सूत्री कार्यक्रम का घोषणा किया गया है उसके तहत हम लोगों को महासंघ का आदेश है कि हम अपने अपने निकाय में प्रदर्शन करें सरकार के विरोध में। हमारा मांग है कि नगर निकाय कर्मी को सरकारी कर्मी की तरह SAP एवं 7वां वेतन सुरक्षण का लाभ तुरंत दिया जाए। दूसरा है राज्य के नगर निगम में कार्यरत ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए एवं उसमें कार्यरत मजदूरों को नियम निकाय कर्मी घोषित किया जाए। चौथा में जब तक दैनिक भोगी कर्मी की सेवा अस्थायी नहीं होता है तब तक MR कर्मी का वेतन 18,000 से 25,000 लागू किया जाए। पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मी की तरह लागू किया जाए। और साथ ही ये भी है कि हम लोगों को सरकार की कोर्ट के आदेश से 7वां वेतन यहाँ भुगतान हो रहा था और कई सालों से हो रहा था। अचानक ये हम लोग का 7वां वेतन रोका गया है, जो हम लोग का मांग है कि इसको फिर से चालू किया जाए। यहाँ के बहुत सारे कर्मचारी SAP का लाभ ले चुके हैं, खास करके कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित है, उनको रोका गया है। वेतन में भारी विसंगति है जिसके कारण भी यहाँ बहुत कुर्सी बैठे लोग आसमान छू के वेतन ले रहे हैं, अब बाकी लोग धरती पड़ा हुआ है। तो वेतन विसंगति दूर करने का भी हमारा मांग है जो हम लोग लड़ रहे हैं। रघुवीर हरी, अध्यक्ष।